नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं? मतलब कोई लंबा है, कोई छोटा, किसी की सोच अलग है, किसी का स्वभाव अलग है। तो आज हम इसी कमाल के टॉपिक को समझने वाले हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को। और ये सिर्फ हम इंसानों की कहानी नहीं है, ये तो पूरी कुदरत का एक नियम है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये प्रकृति का एक सच कैसे है। फिर बात करेंगे कि ये विभिन्नताएं आखिर कितनी तरह की हो सकती हैं। उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आती कहाँ से हैं, पैदाइशी होती हैं या हम सीखते हैं। और आखिर में देखेंगे कि टीचर्स के लिए ये जानना क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले इस आइडिया को पक्का करते हैं। क्या सिर्फ हम इंसान ही एक दूसरे से अलग होते हैं? जैसा कि हम आगे देखेंगे, जवाब है बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी कायनात का नियम है। जरा सोचिए इस बारे में। क्यों कोई भी दो इंसान या यहाँ तक कि कोई भी दो जानवर कभी भी 100% एक जैसे नहीं हो सकते? अरे जुड़वा लोगों में भी तो फर्क होता ही है। बस यही सवाल है जो इस पूरे टॉपिक की जड़ है। तो आखिर ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं क्या भला? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये वो अंतर हैं जो हर जीव में मिलते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई पौधा। और सच कहूं तो इन्हीं अंतरों की वजह से तो हमारी दुनिया इतनी रंग बिरंगी और खूबसूरत लगती है। चलिए एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि दो बंदर हैं। हो सकता है वो देखने में एक जैसे लगे, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ही पौधे पर लगे दो फूल भी पूरी तरह से एक जैसे नहीं होते। और इसी बात को ना एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, विभिन्नता प्रकृति का एक तथ्य है और व्यक्ति इसके अपवाद नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अलग होना कोई अजीब बात नहीं, बल्कि यही नॉर्मल है। हम सब इस नियम का हिस्सा हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि अलग होना एक नियम है। पर सवाल ये है कि हम इंसान आखिर किन किन तरीकों से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? यकीन मानिए, ये लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ अंतर तो ऐसे हैं जो साफ साफ दिख जाते हैं, है ना? जैसे किसी की हाइट, वजन या बालों का रंग। लेकिन कुछ अंतर अंदरूनी होते हैं। जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है तो कोई थोड़ा धीरे समझता है, कोई बहुत क्रिएटिव होता है, कोई बहुत सोशल होता है, तो किसी को अकेले रहना ज्यादा पसंद है। ये सब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ही उदाहरण हैं। और याद रखिए, ये तो बस कुछ ही उदाहरण थे। असल में तो ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकती। हम अनगिनत तरीकों से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो ये जो अंतर हमें दिखते हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं? ये एक आइसबर्ग की तरह है। जो ऊपर दिखता है वो तो बहुत थोड़ा है। असली अंतर तो हमारी भीतरी चीजों में छिपा होता है। हमारी इंटेलिजेंस में, हमारी पसंद नापसंद यानी इंटरेस्ट्स में, हमारी वैल्यूज में और हमारी पर्सनैलिटी में। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये सारे अंतर आते कहाँ से हैं? क्या हम इनके साथ पैदा होते हैं या अपनी जिंदगी में इन्हें सीखते हैं? चलिए इस पहेली को भी सुलझाते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसके दो मेन सोर्स हैं। पहला है वंशानुगत या इनहेरिटेड ट्रेट्स, मतलब वो गुण जो हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, जैसे आंखों का रंग। और दूसरा है अर्जित या एक्वायर्ड ट्रेट्स, मतलब वो गुण जो हम अपने एक्सपीरियंस और माहौल से सीखते हैं, जैसे कोई नई भाषा सीख लेना। तो जब हम वंशानुगत गुणों की बात करते हैं तो इसमें हमारी फिजिकल बनावट, हमारी दिमागी क्षमता और हमारा बेसिक नेचर शामिल होता है। ये सारी चीजें हमें हमारे जीन से मिलती हैं। और दूसरी तरफ है अर्जित गुण, जो हम अपने आसपास की दुनिया से सीखते हैं, जैसे समाज में कैसे रहना है, हमारा कल्चर क्या सिखाता है, स्कूल में हमने क्या पढ़ा और मुश्किल सिचुएशन में हम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। ये सब समय के साथ डेवलप होता है। तो कुल मिलाकर हम जो भी हैं वो इन दोनों चीज़ों का एक मिक्सचर है, जो हमें पैदाइश से मिला है और जो हमने अपनी जिंदगी में सीखा है। यही दोनों मिलकर हमें यूनिक बनाते हैं। तो ठीक है, ये सारी बातें तो जान ली, पर इसका असल जिंदगी में क्या काम? खासकर टीचर्स के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, क्लासरूम में एक तरीका तो ये है कि सबको एक ही तरह से पढ़ाया जाए, जो कि बिल्कुल काम नहीं करता। ज्यादा असरदार तरीका ये है कि हर बच्चे की ज़रूरत को समझकर उसे उसके हिसाब से सिखाया जाए। और इसकी वजह भी बहुत सीधी सी है। सोचिए, हर ताले की अपनी अलग चाबी होती है ना? उसी तरह हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है। एक ही तरीका सब पर काम नहीं कर सकता। एक अच्छे टीचर का काम है हर बच्चे के लिए सही चाबी ढूंढना,
यहाँ एक बहुत अच्छी सलाह दी गई है। मतलब क्लास में ग्रुप्स बनाते वक्त ऐसा ना करें कि सारे होशियार बच्चे एक तरफ और सारे कमजोर बच्चे दूसरी तरफ। इसके बजाय मिक्स ग्रुप्स बनाएं जिसमें हर लेवल के बच्चे हों। इससे वो एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे से सीखते भी हैं। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये सच है कि हर इंसान अलग है, तो फिर हमारे स्कूल, हमारे ऑफिस और हमारा पूरा सिस्टम क्यों सबसे एक जैसा होने की उम्मीद करता है? इस पर सोचने की ज़रूरत है।